गुड आफ्टरनून गाइस। सेफ पढ़ा चुका हूं मैं आपको, सेफ टेबल दिखाई थी उस दिन, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड व्हाई वी नीड सेफ। लॉजिक डिस्कस किया था ना। अब आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? तो गाइस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड static routing by using two ways. We have also discussed how to manipulate static routes by changing. Clear? And we also deal with how load balancing will be performed using static routing. Agree? Now guys, टॉपिक फॉर द डे इज VRF। अभी के लिए ये चीज भूल जाओ कि VRF यूज कहां होंगे। फॉर नाउ वी विल नॉट डिस्कस वेयर वी विल बी यूजिंग VRFs। आई विल बी जस्ट टेलिंग यू व्हाट आर VRFs। VRF is a feature available on router which can be used to divide forwarding plane decision of router। किसको डिवाइड करेगा? फॉरवर्डिंग प्लेन डिसीजन। चलूं आगे इस बात को समझाने के लिए। देखो, लेट्स से दिस इज अ राउटर। Router is having two interfaces. By default, network running on these two interfaces can communicate with each other. Yes. Why? Because both of these networks will be installed in routing table. That's why router knows that to this interface number 1, A network is connected, to interface number 2, B network is connected, and router can perform routing between A and B network. और यू कैन से राउटर कैन फॉरवर्ड ट्रैफिक बिटवीन A एंड B नेटवर्क। इतनी बात क्लियर है? नाउ लेट्स से वी हैव अ रिक्वायरमेंट क्या है? टू दिस इंटरफेस ऑल्सो एंड टू दिस इंटरफेस ऑल्सो वी हैव टू कनेक्ट द सेम नेटवर्क। टू इंटरफेस नंबर 1 ऑल्सो टू इंटरफेस नंबर वी हैव टू कनेक्ट वी कैन नॉट डू इट। व्हाई? बिकॉज ऑन अ सिंगल इंटरफेस वी कैन यूज one network, on another interface we have to use a different network, we have to use a clear भाई। let's say मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को राउटर के दोनों इंटरफेसेस पे क्या यूज करना है? सेम नेटवर्क। तो मैं बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? नेटवर्क ओवरलैप हो जाएगा। देयर विल बी अ एरर कॉल्ड नेटवर्क ओवरलैप। सो जस्ट टू डू दिस थिंग, व्हाट आई विल बी डूइंग, by default router is forming a table called, क्या फॉर्म करता है राउटर? क्या फॉर्म करता है? ग्लोबल राउटिंग टेबल। ग्लोबल राउटिंग टेबल मींस क्या लिखा मैंने? तो राउटर पे ये दोनों इंटरफेस हैं, ये बाय डिफॉल्ट किसके मेंबर हो गए? ग्लोबल राउटिंग टेबल के। किसके मेंबर हो गए? तो इन दोनों की एंट्री भी किसमें इंस्टॉल होगी? किसमें? ग्लोबल राउटिंग टेबल में। बोथ ऑफ एंट्रीज फॉर बोथ ऑफ दीज नेटवर्क्स विल बी इंस्टॉल्ड इन ग्लोबल राउटिंग टेबल। Guys, now I will compare this thing with the case. Look here. ये राउटर है, राउटर के ये दोनों इंटरफेसेस हैं। ये क्या है? स्विच। स्विच के ये दोनों क्या है?
इंटरफेस। बाय डिफॉल्ट स्विच के ये दोनों इंटरफेस कम्युनिकेट कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट स्विच के ये दोनों इंटरफेस कम्युनिकेट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? किसके मेंबर हैं सारे? सेम वीलैन के मेंबर हैं। किसके मेंबर हैं? एग्री। और बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे इंटरफेस कौन से वीलैन के मेंबर होते हैं? 1 के। वैसे याद रखो कि बाय डिफॉल्ट राउटर के सारे इंटरफेसेस ग्लोबल राउटिंग टेबल के मेंबर होते हैं। किसके मेंबर होते हैं? और वो आपस में क्या कर लेते हैं? कम्युनिकेट। कैसे? मैं उन पे जो भी नेटवर्क चलाता हूं वो सारे कहां इंस्टॉल हो जाते हैं? ग्लोबल राउटिंग टेबल में। कहां इंस्टॉल हो जाते हैं? और वो आपस में क्या कर लेते हैं? कम्युनिकेट। बाय डिफॉल्ट ऑल ports on switches are member of VLAN 1. That's why by default all ports of switches can communicate with each other. In the similar way, what I'm trying to say, by default all ports on a router are member of global routing table. It means they can also communicate with each other. क्योंकि उन दोनों की इंटरफेस कहाँ इंस्टॉल होंगी? ग्लोबल राउटिंग टेबल में। कहाँ इंस्टॉल होंगी? ग्लोबल राउटिंग टेबल। क्लियर? What I was doing here to stop the communication, or what I was doing here to control the communication. मैं क्या करता रहा? एक पोर्ट को डिफरेंट वीलन का मेंबर बना देता था। एग्री? लेट्स से मैंने इस पोर्ट को मेंबर बना दिया वीलन 10 का और एक पोर्ट को मेंबर बना दिया वीलन 20 का। वीलन 10 वीलन। Now switch will don't allow communication between these two ports. Similarly, what we can do? Here I can configure this interface member of a VRF. This interface member of a VRF stands for Virtual Routing and Forwarding Instance. Virtual Routing and Forwarding Instance. अभी दिखाऊंगा वर्चुअल राउटिंग भी होगी और फॉरवर्डिंग भी होगी। दोनों चीजें होंगी। राउटिंग टेबल भी सेपरेट बनेगी और उसके बेसिस पे फॉरवर्डिंग भी सेपरेट होगी। बोथ थिंग्स विल बी सेपरेटेड। राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब देखो, ऑन अ राउटर देयर आर 4 इंटरफेसेस। 2 are member of VRF A, 2 are member of VRF B. A can communicate with A, B can communicate with B. क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? Because this time router will be forming और क्या लिखा है? 3 routing tables. One will be global routing table, but no interface is member of global routing table. So global routing table will be empty. ग्लोबल राउटिंग टेबल विल बी। कंसर्न समझ में आया? स्विच पे वीलन 1 तो रहती है ना। तुम कोई पोर्ट वीलन 1 में रखो या फिर ना रखो। क्लियर? सिमिलरली ऑन राउटर्स देयर विल बी ग्लोबल राउटिंग टेबल ऑलवेज। 1 विल बी VRF A राउटिंग टेबल, सेकेंड विल बी VRF B राउटिंग टेबल। कितने राउटिंग टेबल्स होगी टोटल? 1, 2 और ये दोनों नेटवर्क किस में आएंगे? VRF A वाली राउटिंग टेबल में। ये दोनों नेटवर्क किस में आएंगे? VRF B वाली राउटिंग टेबल में। एग्री? एग्री? बात समझ में आई सबको? नाउ इफ आई हैव 2 राउटर्स देन हाउ थिंग्स विल वर्क। पहले मैं स्विच का एग्जांपल लूंगा, फिर किस पे आऊंगा? राउटर। ध्यान से देखना, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं स्विच को यहां पे। लेट्स से यू हैव स्विच 1 एंड यू हैव स्विच VLAN 10 VLAN. There are 2 ways to make this communication possible. First way is connect 2 switches with a link, configure it in VLAN. Connect 2 switches between link and configure it in VLAN. VLAN 10 communication will happen through this link and VLAN 20 communication will happen through this link. Agree? दूसरा तरीका क्या है? Configure a trunk link.
अ सिंगल लिंक विल बी कैरिंग ट्रैफिक फॉर VLAN 10 ऑल्सो एंड। सबको क्लियर है? तो या तो मैं ऊपर वाले 2 लिंक लगाऊं या नीचे वाला 1 लिंक लगाऊं। एग्री? नो लेट्स हैव अ राउटर। डन। VRF A, VRF B, VRF A, VRF. Still this interface is member of global routing table. So what is the first thing? Done. One more interface, VRF B. बात समझ में आ रही है ना? ये देखो यार, मैं क्या कह रहा हूं, राउटर इस इंटरफेस और इस इंटरफेस की कम्युनिकेशन करवाएगा और इस इंटरफेस और इस इंटरफेस की कम्युनिकेशन कराएगा। बिकॉज राउटर पे कौन से 2 इंटरफेस कम्युनिकेट कर सकते हैं? विच आर मेंबर ऑफ सेम VRF। क्लियर? बात समझ में आ रही है सबको? देव पक्का? चल, या दूसरा केस क्या करूं? दिस लिंक कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज ट्रंक। ट्रंक का मतलब क्या है? कि VRF A का ट्रैफिक भी कैरी करे और VRF किसका कैरी करे? VRF A का भी और VRF। बात समझ में आ रही है? किसका कैरी करे? अब करेगा कैसे? मैं इस इंटरफेस को सब इंटरफेसेस में डिवाइड कर दूंगा। किसमें डिवाइड कर दूंगा? कितने सब इंटरफेसेस में? कितने सब इंटरफेसेस में? 2। देखो लॉजिक बताता हूं। इंटरवीलन राउटिंग पढ़ी थी, याद है? इंटरवीलन राउटिंग को करने का एक तरीका था राउटर ऑन अ स्टिक। राउटर ऑन अ स्टिक। हम क्या करते थे? व्हाट वी वर डूइंग देयर, वी वर डिवाइडिंग आवर फिजिकल इंटरफेस इनटू 2। कैन एनीवन टेल मी द रीजन व्हाई वी आर डिवाइडिंग इनटू 2 सब इंटरफेसेस? देखो यार, फंडा पता है क्या है? फिजिकल इंटरफेस कितने हैं? 1। अब लॉजिकली थोड़ा डिवाइड होगा। अब मैं कहूँ यार देखो, तुम्हें सामने रोड दिख रही है, तुमको दिख रही है, इसको मन में डिवाइड कर लो। तो कहां डिवाइड हुई? मन में। फिजिकली तो रोड एक ही है। बात समझ में आई? हम जब भी कहते हैं ना कोई चीज वर्चुअली डिवाइड हो रही है, तो सिर्फ डिवाइड कहां हो रही होती है? माइंड में। एक्चुअल में थोड़ा डिवाइड हो रही है। एक्चुअल में थोड़ा डिवाइड हो रही है। तो कितने इंटरफेस है? एक फिजिकल इंटरफेस है। ऑन दैट सिंगल फिजिकल इंटरफेस वी हैव टू कैरी ट्रैफिक फॉर VLAN 10 आल्सो एंड। सो हाउ वी विल डिफरेंशिएट द ट्रैफिक? ट्रैफिक को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? नाउ लुक हियर, whenever VLAN 10 user want to communicate with VLAN 20 user, VLAN 10 user will be sending traffic to its gateway. Switch will receive the traffic. Switch will forward the same traffic out of its trunk port with the tag of VLAN 10. Clear? Yes sir. Clear? राउटर के पास आएगा टैग लग के VLAN 10 का। राउटर को पता चल जाएगा किस VLAN का ट्रैफिक है, 10 का। राउटर क्या करेगा? 10 के टैग को रिमूव करेगा, 20 के टैग को ऐड करेगा। 20 के टैग को तभी तो जब स्विच के पास ट्रैफिक जाएगा, स्विच को पता चलेगा कौन सी VLAN से बिलोंग करता है, 20 से। मैं क्या कह रहा हूं, अगर राउटर टैग को हटा के नया टैग नहीं लगाएगा तो स्विच को कभी नहीं पता चलेगा कि ट्रैफिक किससे बिलोंग करता है, 20 से। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर आप कंसर्न को समझो, राउटर सिर्फ ट्रैफिक को डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग क्या लगा के भेज रहा है, टैग। VLAN 10 का लगाएगा तो ट्रैफिक किसका, VLAN 10 का, 20 का लगाएगा तो ट्रैफिक किसका, 20 का।
30 का लगाएगा तो ट्रैफिक किसका? क्योंकि फिजिकल लिंक कितने हैं? एक। फिजिकल लिंक कितने हैं? एक। क्लियर? तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा अपने इस वाले केस में? कितने VRF है? इस इंटरफेस को किसमें डिवाइड कर दूंगा? दो सब इंटरफेस में। एक सब इंटरफेस को VLAN 10 दे दूंगा, दूसरे सब इंटरफेस को VLAN 20 दे दूंगा। एक सब इंटरफेस को क्या दे दूंगा? VLAN 10 और दूसरे सब इंटरफेस को। तो अगर वो VLAN 10 का टैग लगा के भेजेगा मतलब ट्रैफिक बिलोंग करता है VRF A से, अगर 20 का टैग लगा के भेजेगा तो ट्रैफिक बिलोंग करता है VRF B से। क्लियर भाई? तो यहाँ पे एक इंटरफेस को सब इंटरफेस में डिवाइड करने का लॉजिक क्या है कि मेरा एक सिंगल इंटरफेस मल्टीपल VRF के ट्रैफिक को क्या कर सके? कैरी क्या कर सके? अगर मैं इसको एक सिंगल इंटरफेस रखूंगा तो ये कभी भी मेरी मल्टीपल VRF के ट्रैफिक को कैरी नहीं कर पाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, देखो ध्यान से समझो। मैं इस इंटरफेस लेट से 0/0 बना लूंगा। इसको बना लिया सब इंटरफेस। इसको किसका मेंबर बना दूंगा? VRF 0/0.20। इसको किसका मेंबर बना दूंगा? VRF। इसको कौन सी VLAN दे दूंगा? इसको कौन सी VLAN दे दूंगा? तो जब भी 10 का टैग लग के जाएगा इस राउटर को रिसीव होगा, राउटर को पता चल जाएगा किससे बिलोंग करता है, क्योंकि यहां भी VRF है। किससे बिलोंग करती होगी? VLAN 10 से। किससे बिलोंग करती होगी? VLAN 10 से। विपिन समझ में आया? तो हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल इंटरफेस से मल्टीपल VRF के ट्रैफिक को ट्रांसफर करने के लिए या फिर पास करने के लिए उसको किसमें डिवाइड कर रहे हैं? सब इंटरफेसेस में। किसमें डिवाइड कर रहे हैं? वरना मेरे को हर VRF का ट्रैफिक पास कराने के लिए एक क्या चाहिए होता? अलग से फिजिकल इंटरफेस। क्या चाहिए होता? अलग से फिजिकल इंटरफेस। क्लियर? समझ में आई ये बात सबको? ठीक है। अब देखो केस क्या आ गया। ठीक है, यहां पे VRF A है, यहां पे क्या है? VRF B। यहां पे भी VRF A है, यहां पे क्या है? VRF B। मैं क्या करता हूं, VRF A और B के लिए सेम नेटवर्क यूज कर लेता हूं। ठीक है भाई, सेम यूज कर लिया 1.0 और इस इंटरफेस को किसमें डिवाइड कर लिया? एक को VLAN क्या दे दी, दूसरे को क्या दे दी, इसको किसका मेंबर बना दिया, इसको। क्लियर भाई? सब कुछ दिखाऊंगा अभी कि राउटिंग टेबल भी अलग होगी, सेफ टेबल भी अलग होगी, फॉरवर्डिंग भी अलग होगी। यहां नेटवर्क कौन सा चला लिया? डन। यहां नेटवर्क 12 का और यहां भी 12 का, बिकॉज दे आर मेंबर ऑफ डिफरेंट VRFs, वी कैन कॉन्फ़िगर सेम नेटवर्क फॉर देम। क्लियर? अब होगा क्या देखो, ये यूजर ट्रैफिक भेजेगा, सोर्स होगा 1.1, डेस्टिनेशन होगा 2.1, इस राउटर के इस इंटरफेस पर रिसीव होगा। ये इंटरफेस किस VRF का मेंबर है? तो राउटर क्या करेगा, VRF A के लिए राउटिंग टेबल भी अलग बनाएगा। राउटिंग टेबल अलग बनेगी तो सेफ टेबल भी क्या बनेगी? अलग। मतलब फिब भी क्या बनेगा? सेपरेट। फिब भी क्या बनेगा? और बताऊं, आर्प टेबल भी अलग बनेगी। आर्प टेबल अलग बनेगी तो एडजेसेंसी टेबल भी क्या बनेगी? अलग। इसका मतलब अब VRF A के लिए राउटिंग टेबल भी अलग है, आर्प टेबल भी अलग है, फिब भी अलग है और एडजेसेंसी भी अलग है। क्लियर? क्लियर सबको? पक्का? तो जो मुझे स्टैटिक राउट डालना है, R1 पे स्टैटिक राउट डालना है ना, एक कौन से नेटवर्क के लिए? किसमें डालना पड़ेगा वो? किसमें डालना पड़ेगा? VRF की राउटिंग टेबल में। किसमें डालना पड़ेगा? VRF की राउटिंग टेबल में। क्लियर भाई? तो बताऊं स्टैटिक राउट कैसे इंस्टॉल कराने हैं VRF राउटिंग टेबल में? सबको कंसर्न क्लियर है यहां पे? ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, 3 इंटरफेस रखूंगा, एक ग्लोबल में और 2 VRF में। ठीक है जी, तो ध्यान से देखना।
डन। यहां भी सब इंटरफेस बना लूं? छोड़ो, चलो, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा बालकों को। ठीक है जी, ये देखो, अरे दिख जाएगा। यहां देखो सब लोग, भाई क्यों बात कर रहे हो यार? देखो सेम नेटवर्क चला रहा हूं हर जगह। कितने वीआरएफ रहेंगे? 2 वीआरएफ और एक क्या रहेगी?
देखो कस्टमर 3, एक मिनट यार, तो आपको डायग्राम नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है? देखो भाई, अब ठीक है ना, लिखो फिर फटाफट। बना लिया भाई? दोनों साइड ही बनकर नेटवर्क, सेम नेटवर्क चल रहा है। ऐसा मान लो ये प्रोवाइडर का नेटवर्क है, ये कौन है, और सारी कस्टमर के पास सेम नेटवर्क्स है। सारे कस्टमर्स के पास क्या है? सेम नेटवर्क्स। अब एक बात बताओ, यहां पे एक ही नेटवर्क्स किसके लिए चल रहे हैं? प्रोवाइडर के लिए, कस्टमर के लिए? प्रोवाइडर के लिए। किसके लिए भाई? इसी बंदे के लिए। तीनों के पास सेम लाइन है ना, इनके पास तो क्या अपना अलग अलग नेटवर्क है। ठीक है जी। तो कस्टमर पे कभी भी आप वीआरएफ क्रिएट नहीं करते, किस पे क्रिएट करते हो? प्रोवाइडर पे। मैं क्या कह रहा हूं, प्रोवाइडर पे मल्टीपल ऐसे कस्टमर कनेक्टेड हो सकते हैं ना, जो क्या यूज कर रहे हो? सेम नेटवर्क। क्या यूज कर रहे हो? सेम नेटवर्क। क्लियर भाई? तो हमेशा जो वीआरएफ बनता है वो किसके राउटर पे बनता है? प्रोवाइडर के, कभी भी कस्टमर के राउटर पे नहीं बनता। इस केस में हम किस राउटर पे बनाएंगे? R1 पे। आपको इन राउटर्स पे वीआरएफ कॉन्फ़िगर करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब इधर, तो कस्टमर के राउटर को मैं नॉर्मली कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, सब लोग देखेंगे इधर भाई, फिर नहीं आएगा समझ में, इधर देख लो। ठीक है, डन। सबको दिख रहा है? और कस्टमर के राउटर पे क्या दे देता हूं? डिफॉल्ट रूट। क्या दे देता हूं? एक, कहां तक जाने के लिए? प्रोवाइडर तक। कहां तक जाने के लिए? बात समझ में आ रही है सबको? सबको? देखो, मैं कस्टमर को क्या बोलूंगा, तेरे को अपना ट्रैफिक किसको भेजना है? वो प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। प्रोवाइडर कस्टमर 1 के हेड ऑफिस की कम्युनिकेशन कस्टमर 1 के ब्रांच ऑफिस से कैसे करवाएगा? क्लियर भाई? मेरे को क्या चाहिए कि कस्टमर 1 का हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस आपस में क्या कर पाए, कस्टमर 2 का हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस आपस में क्या कर पाए, और जो कस्टमर 3 है
जो किसमें रहेगा, ग्लोबल राउटिंग टेबल में। वो भी आपस में क्या कर पाए, ठीक है भाई। तो कस्टमर 1 पे क्या डिफाइन कर दूंगा, एक नेक्स्ट स्टॉप। डन भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। किस पे आ गया, ये कस्टमर 2 की अपनी लाइन हो गई, सॉरी। डन, डिफॉल्ट रूट वहीं से उठा लो और क्या कर दो, कर दिया। डन, आईपी एड्रेस सेम सेम, ठीक है। तो तीनों कस्टमर को बता दिया, प्रोवाइडर के पास जाना है। अब R1 पे आ जाओ। अब ध्यान से देखना, जो सेम कॉन्फ़िगरेशन R1 पे होगी वही किस पे होगी, R2 पे। तो R1 की कॉन्फ़िगरेशन को समझो। सबसे पहला काम क्या करते हैं, VRF बनाते हैं। क्या बनाते हैं, IP VRF। किस नाम से बनाया, एक्सेट। दूसरा बना लिया 2 VRF। अब मेरे को अपने इंटरफेस FA1/0 को किसमें डालना है, VRF A में, और FA1/1 को, और इसको किसमें रखना है, ग्लोबल में। इसको किसमें रखना है, तो करो अब काम। ये इंटरफेस FA1/0, सबसे पहले इंटरफेस को नो शट किया, कर दिया। IP VRF फॉरवर्डिंग A, किस VRF का मेंबर बनाया। बंदे ने क्वेश्चन पूछा, सर VRF का मेंबर बनाने से पहले क्या मैं IP एड्रेस असाइन नहीं कर सकता। देखो, तुमने इंटरफेस पे IP असाइन कर दी, इंटरफेस पे IP असाइन करते ही राउटर उस इंटरफेस पे चलते हुए नेटवर्क को ग्लोबल राउटिंग टेबल में डाल देगा। लेकिन मुझे तो उसे किसमें लगाना है, VRF राउटिंग टेबल में। किसमें इंस्टॉल करवाना है, बात समझ में आई। तभी पहले इंटरफेस को किसका मेंबर बनाना है, VRF का। फिर उस पे क्या असाइन करनी है, IP। अब आपके सामने IP दी, डन। 1.1 देनी है ना, एग्जिट। इंटरफेस FA1/1, सबसे पहले क्या किया, किस VRF का मेंबर बनाया, IP एड्रेस, डन। फिर तीसरे कौन से इंटरफेस पे आया, नो शट, और डायरेक्टली क्या दे दी, IP, क्योंकि इसको किसमें डालना है, ग्लोबल राउटिंग टेबल में। किसमें डालना है, इस टाइम R1 पे कितने VRFs हैं, VRF A और FA1/0 किसका मेंबर है, A का, और 1/1 किसका मेंबर है, B का। और तीसरा इंटरफेस अपने आप किसमें चला गया, देखो, शो IP राउट 1.0/24 आ रहा है, और कौन से इंटरफेस के साथ आ रहा है, यहां देखना 2/0 किसमें है, ग्लोबल राउटिंग टेबल में। क्या ग्लोबल राउटिंग टेबल में FA1/0 और FA1/1 वाला नेटवर्क आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे ध्यान से सब लोग, नहीं आ रहा ना। शो IP राउट VRF A, कौन सा आ रहा है, क्लियर, कौन सा आ रहा है, 1/, देखो 1/0 पे VRF A चल रहा है, और 1/1 पे VRF। तो अलग अलग राउटिंग टेबल बना रहा है ना राउटर, क्लियर। अब क्या काम करना है, इस इंटरफेस को किसमें डिवाइड करना है, सब इंटरफेसेस में। किसमें डिवाइड करना है, सब इंटरफेसेस में। करूं डिवाइड, सबसे पहले क्या किया, अब देखना काम कैसे करूंगा। इंटरफेस FA0/0 डॉट VLAN 10, कौन सी VLAN दे दी इसको, IP एड्रेस, डन। समझ में आया, इंटरफेस बनाया, उसको किसका मेंबर बनाया, VLAN कौन सी बताई, और IP क्या दे दी,
ये एंट्री अब किसमें चली गई होगी? एक ही राउटिंग टेबल में। किसमें? आ गई ना? कौन सी एंट्री आ गई? FA0/0 डॉट। बात समझ में आई सबको? डॉट फिर सेम IP डन। डन। सॉरी, दिख रही है? तीनों इंटरफेसेस पे सेम IP और यहाँ भी तीनों इंटरफेसेस पे ऐसा केस जब भी दिखे मतलब राउटर पे क्या क्रिएटेड है? VRF। क्या क्रिएटेड है? देखो अब डू शो IP VRF दिख रहा है ना? FA1/0 और FA0/0.10 किसके मेंबर हैं? दोनों। FA1/1 FA0/0.20 किसके मेंबर हैं? B के। बात समझ में आई सबको? और .30 और 2/0 किसके मेंबर होंगे? ग्लोबल राउटिंग टेबल के। चेक करो 0/0.30 और FA2/0। समझ में आई भाई सबको बात? सबको? अब मैं क्या बोल रहा था, राउटर सेफ टेबल भी अलग अलग बना रहा होगा, राउटर राउटिंग टेबल भी अलग बनाएगा और फिर आर्क टेबल भी और फिर एडजेसेंसी टेबल भी। क्लियर? सब दिखाऊंगा, पहले उस साइड को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। नेक्स्ट स्टॉप डन। डन। फाल्टू की बारी आ गई। IPVRF डन। हरीश और IP समझ में आ गया सबको? मरीजर नहीं देखोगे तो ऊपर से ही बात जाएगी। सबसे पहले फिजिकल इंटरफेस को क्या किया, फिर क्या बनाए उसके? IPVRF फॉरवर्डिंग एनकैप्सुलेशन .1Q VLAN 10 IP एड्रेस 12.0.0 डन। .30 एनकैप्सुलेशन .1Q VLAN डन भाई। शो IPVRF दिख रहा है आपको? और तीसरा इंटरफेस किसमें होगा? ग्लोबल राउटिंग टेबल में। क्लियर भाई? ठीक है भाई, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है
अगर मैं VRF A की बात करूं, किसकी बात करूं? शो IP राउट VRF A, तो R1 को 12 के नेटवर्क के बारे में भी पता और 172 वाले नेटवर्क के बारे में पता है, लेकिन किसके नेटवर्क के बारे में नहीं पता? 10.1.2.0 के बारे में। किसके बारे में? पता तो उसे 10.1.1.0 के बारे में भी नहीं है। यस और नो? यस और नो? तो इसे इस नेटवर्क के बारे में भी बताना पड़ेगा। और कैसे बताएंगे? R1 पे स्टैटिक रूट डाल रहा हूं अब, IP स्पेस रूट। अब इसके बाद डिफाइन करोगे VRF कि ये रूट आपको किस VRF राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करना है। कौन से VRF की राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करना है? A की। कौन से में? A में। 10.1.1.0 255.255.255.0 और नेक्स्ट ऑफ 1.2। समझ में आ रहा है? IP स्पेस रूट VRF A दोबारा 10.1.2. नेक्स्ट ऑफ 12.2। नेक्स्ट ऑफ भाई 12.2 कौन है? R2। 12.2 कौन है? क्लियर भाई? यही तो करेंगे। इसके बाद जाने के लिए इसकी नेक्स्ट ऑफ और इसके बाद जाने के लिए इसकी नेक्स्ट ऑफ। सेम स्टैटिक रूट R2 पे भी डिफाइन करने पड़ेंगे। सिर्फ कौन से VRF की बात कर रहा हूं अभी? A की। डन। डन डन यार, यहां सारी जगह IP 1.2 थी और R1 पे IP 1.1 थी, R2 पे भी IP 1.1 थी और यहां सारी जगह IP 1. कैसे लोग हो यार तुम? क्या IP? IP क्या हर जगह 1.1 डाल दिए भाई स्टैटिक रूट। तो VRF A कम्युनिकेट होना चाहिए भाई। देखो R1 को इस नेटवर्क के बारे में भी बताया और R2 को इस नेटवर्क के बारे में भी बताया, और तो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। और इन दोनों राउटर्स पे क्या पड़े हुए हैं? एक एक डिफॉल्ट रूट क्या पड़े हुए हैं? डिफॉल्ट रूट। ठीक है। ठीक है। अब ये लो पिंग करना है यहां से। पिंग 10.1.2.1 सोर्स लूपबैक 1 रिपीट। कस्टमर 1 पिंग कर पा रहा है। अब ये कैसे तय होगा कि भाई यही वाला राउटर रिप्लाई कर रहा है? कर रहा रिप्लाई? कर रहा है? जा रहा है ट्रैफिक? जा रहा है ट्रैफिक? रिक्वेस्ट जा रही है 10.1.1 से 10.1.2.1 पे। वीलन आईडी देखना क्या लिख के जा रही है? 10। क्या लिख के जा रही है? यही तो हमने किसको दी थी? VRF A को। किसको दी थी? A को। याद नहीं है? अब देखो ध्यान से देखना इधर।
इस कस्टमर ने ट्रैफिक भेजा 10.1.1 से 2.1 के लिए, इसमें एक डिफॉल्ट रूट था, ट्रैफिक किसके पास आया, R1 के इस इंटरफेस पे रिसीव हुआ। R1 का ये इंटरफेस किस VRF का मेंबर है, तो राउटर ने क्या किया होगा, VRF A के लिए अलग से क्या बना के रखी होगी, देख लेना तुम, सेफ टिप क्या बना के रखी होगी, दिखाऊं, शो IP से VRF, पता है ना इसको 10.1.2.0 पे जाने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है और एग्जिट इंटरफेस क्या है। चलो ऐसे देखो, शो IP सेफ VRF A 10.1.2.0, नेक्स्ट हॉप क्या है, एग्जिट इंटरफेस क्या है, कहीं R टेबल में 12.2 रिजॉल्व है, कहीं मैक एड्रेस प्रेजेंट है 12.2 का R टेबल में, था ना, R टेबल भी क्या हो जाएगी, डिवाइड। शो IP R VRF 12.2 का मैक एड्रेस रिजॉल्व है, यस और नो, यस और नो, सबको समझ में आ रही है बात। ट्वेल्व डॉट 2 बैक एड्रेस पड़ा हुआ है, सामने वाले का और अपना भी, सामने वाले का भी, और भाई बताया था ना इस फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, अब नहीं बताऊंगा, ठीक है जी, समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पे सेट में लोड बैलेंसिंग पर पैकेट होगी यार फिर घसड़ो वाली बात, एक ही लिंक है तो लोड बैलेंसिंग कैसे हो जाएगी, सबनेट बनाया है सब इंटरनेट। भाई अलग अलग VRF के लिए है वो, एक VRF के लिए कितने रास्ते हैं, एक तो लोड बैलेंसिंग कैसे होगी, जब एक ही रास्ता है तो कैसी लोड बैलेंसिंग, जब रास्ते कितने हैं, एक। फिर बता रहा हूं, सिंगल लिंक है, सिंगल लिंक पे मल्टीपल VRF के ट्रैफिक को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने पहले VLAN का यूज किया, ठीक है जी, कि राउटर कैसे समझेगा कि अलग अलग VRF का ट्रैफिक है, विद द हेल्प ऑफ VLAN, विद द हेल्प ऑफ VLAN। तो देखो इधर समझो, राउटर के इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आया, राउटर ने कौन सी सेफ टेबल चेक करी, VRF A की, पता चला उसको नेक्स्ट हॉप है 12.2, तो फिर क्या चेक करी, एडजेसेंसी टेबल, कौन से VRF के लिए, VRF A के लिए, कौन सी नेक्स्ट हॉप के लिए, 12.2 के लिए, पता चला उसे 12.2 का मैक एड्रेस क्या है, ये देखो, ये है, ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट किया और साथ ही साथ कौन सी VLAN का टैग ऐड किया, VLAN 10 का, कौन सी VLAN का, 10 का टैग ऐड करके डेटा के साथ इसको फॉरवर्ड कर दिया। जैसे इसको 10 का टैग मिला, इसको पता चला कि ट्रैफिक किससे बिलोंग करता है, VRF A से, किससे बिलोंग करता है, इसने फिर कौन से VRF की राउटिंग टेबल चेक करी, VRF A की, देखो R2 पे आ जाओ, VRF A की राउटिंग टेबल चेक हुई, 10.1.2.0 पे जाने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है, देखना सेफ टेबल भी अलग बन रही है। देखो एग्जिट इंटरफेस क्या आ रहा है, FA1/0, सॉरी, दिखा देता हूं मैं तुम्हें, ये दिख रहा है तुम्हें, ये कौन सा इंटरफेस है, ठीक है जी, दिख रहा है, ये मैक एड्रेस पड़ा हुआ है, वरना ऐसे देख लो, पड़ा हुआ है ना 172.168.1.2 का मैक, क्लियर भाई। तो देखो राउटिंग भी डिवाइड हो चुकी है और फॉरवर्डिंग भी क्या हो चुकी है, डिवाइड, सेफ टेबल भी अलग बन रही है और राउटिंग टेबल भी अलग बन रही है।
सेम काम VRFB के लिए करते हैं। IP स्पेस राउट 10.1.1.0 सॉरी VRFB 10.1. नेक्स्ट ऑफ IP स्पेस राउट VRFB 10.1.2.0 IP स्पेस डन भाई। अब देखो VRFA में है 2 स्टैटिक राउट, VRFB में भी है 2 स्टैटिक राउट, दिख रहे हैं? VRFA में है 2 स्टैटिक राउट, VRFB में भी है 2 स्टैटिक राउट, दिख रहे हैं? पिंग करना हो रहा है? देखो दोनों कस्टमर का ट्रैफिक जा रहा है। पहले तो यहां दिखाता हूं, दोनों पे अलग अलग ट्रैफिक आ रहा है। ये रिप्लाई कर रहा है, दिख रहा है? यहां भी आ रहा है, ये रिप्लाई कर रहा है। कर रहा रिप्लाई। अब देखो ट्रैफिक को कैप्चर करता हूं। देखो ठीक है, दोनों ट्रैफिक सेम होंगे। सोर्स के 10.1.1.1, डेस्टिनेशन के 10.1. लेकिन दोनों ट्रैफिक अलग अलग कस्टमर के हैं। दोनों ट्रैफिक अलग अलग कस्टमर के तो हैं। एक कस्टमर 1 का है, किसका है? देखो सोर्स मैक भी सेम होगा, डेस्टिनेशन मैक भी सेम होगा, सोर्स आईपी भी सेम होगी, डेस्टिनेशन आईपी भी क्या होगी? सेम। यहां वीलन क्या है? 10, मतलब किसका ट्रैफिक है? कस्टमर 1 का या फिर VRFA का। दूसरे में आईडी क्या है? 20, मतलब किसका ट्रैफिक है? कस्टमर B का या फिर VRFP का। क्लियर भाई? VLAN 20 का। ठीक है जी। तो एक सिंगल लिंक पे डिफरेंट VRF के ट्रैफिक को डिफरेंशिएट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? VLANs का। किसका यूज कर रहे हैं? VLANs का। क्लियर भाई? अभी भी अगर आपको दिखाऊं ना, तो अभी ग्लोबल राउटिंग टेबल के कस्टमर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कोई राउट प्रेजेंट? R2 पे आ जाओ। कोई स्टैटिक राउट प्रेजेंट? इंस्टॉल कराओ फिर। ये तो आप सबको आते हैं नॉर्मली, पता है सबको। डन। हाँ जी, सॉरी। है स्टैटिक राउट ग्लोबल राउटिंग टेबल में? है स्टैटिक राउट ग्लोबल राउटिंग टेबल में?
तो जब तीसरा यूजर कम्युनिकेट करेगा, देखो तीनों का ट्रैफिक जा रहा है, अब तीनों का रिसीव भी हो रहा, चेक करें। आ रहा है इसके बाद, ये रिप्लाई दे रहा है, ये भी दे रहा है, दे रहा है। ग्लोबल वाला देखो, ये भी रिप्लाई दे रहा होगा, दे रहा है। देख रही है रिक्वेस्ट 10.1.1.1 टैग किसका है, मतलब कौन से VRF से बिलोंग करता है, V। ये भी 20 का हो गया, ये 10 का हो गया, ये 20 का हो गया, 10 का हो गया, 30 का भी दिख जा भाई, एक था 30 पे रिप्लाई तो आ रहा है ना। थर्टी क्लियर भाई, समझ में आया इतना। तो VRF राउटिंग टेबल में रूट कैसे डालते हैं, सबको समझ में आया। हाँ जी क्लियर है। तो VRF बना देने से क्या हुआ, राउटर का राउटिंग डिसीजन भी और दोनों ही क्या हो गए, डिवाइड, दोनों ही क्या हो गए, डिवाइड। क्लियर भाई। तो स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करनी है, समझ में आया। R1 पे आ जाओ। हाँ जी क्या डिफाइन कर सकते हैं मेन राउट्स के साथ, एडी। हम इन राउट्स को क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको पहले ही बता दी हैं। अब VRF राउटिंग टेबल में भी अगर दो रूट हैं तो लोड बैलेंसिंग किस पे डिपेंड करेगी, सेफ पे, कि सेफ पर पैकेट कर रहा है या फिर पर डेस्टिनेशन कर रहा है। ठीक है जी। अब किसी के माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि इंटर VRF कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो रखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन ही रखो, मैं तो नहीं बता रहा। बाय डिफॉल्ट एक राउटर पे कभी भी दो VRF कम्युनिकेट नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट एक राउटर पे कभी भी दो VRF कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दोबारा बताऊं, बाय डिफॉल्ट एक राउटर पे कभी भी दो VRF कम्युनिकेट, या फिर मैं VRF का कम्युनिकेशन अभी तो ग्लोबल राउटिंग टेबल से भी नहीं करवा सकता। अभी तो मैं VRF का कम्युनिकेशन है ग्लोबल राउटिंग टेबल से नहीं करवा सकता। ठीक है जी। अभी के लिए सबको ये बात क्लियर है।
ग्लोबल कीवर्ड का यूज। ठीक है जी, तो यहीं पे हमारी ग्लोबल VRF राउटिंग क्या होती है खत्म। तो VRF के साथ भी आप ट्रैक कमांड का यूज कर सकते हो और डिस्टेंस को भी मैनिपुलेट, समराइजेशन का भी यूज कर सकते हो। यार पहले क्या था, मैं राउट को सीधा ग्लोबल राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कराता था, अब क्या है, मैं राउट को सीधा VRF राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करा रहा हूं। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। और VRF और ये क्यों बनाए हैं, इसका रीजन आपको मैंने बता ही दी। ये बेसिकली हम MPLS L3 VPN के सिनेरियो में यूज करते हैं VRF का। रिक्वायरमेंट क्या है जो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, अगर सारे कस्टमर सेम ही नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो प्रोवाइडर आइडेंटिफाई कैसे करेगा भाई इस कस्टमर का नेटवर्क कौन सा है और इस कस्टमर का नेटवर्क कौन सा है। तो हर कस्टमर को क्या दे देता है, एक अलग VRF। ये आपको बात ज्यादा तब समझ में आएगी जब हम MPLS L3 VPN के बारे में डिस्कस करेंगे। रिज्यूम कर दिया। ये ना कुछ ये कीवर्ड दे रखा है, दिख रहा है आपको, परमानेंट राउट। क्या मतलब है इसका? अगर एग्जिट इंटरफेस प्रेजेंट नहीं होगा स्टैटिक राउट के लिए तो भी वो राउटिंग टेबल में। इनकी बात समझ में आई सबको? नहीं कोई नहीं। मैंने एक राउटिंग टेबल में ना राउट रहने की कंडीशन बताई थी, क्या थी वो आप बताओ? मैंने बताया था कंडीशन होगी कि स्टैटिक राउट कब तक राउटिंग टेबल में रहेगा, नेक्स्ट हॉप जब तक नेक्स्ट हॉप से एसोसिएटेड जो एग्जिट इंटरफेस है वो किस में रहेगा, राउटिंग टेबल में, तब तक आपका स्टैटिक राउट भी किस में रहेगा। अब आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा कि इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि अगर मैं परमानेंट कीवर्ड का यूज करूंगा तो आपका नेक्स्ट हॉप से एसोसिएटेड इंटरफेस राउटिंग टेबल में रहे या स्टैटिक राउट राउटिंग टेबल में रहेगा। क्वेश्चन, ऐसा क्यों करना है? देखो सारा कंसर्न ये है ना कि परमानेंट कीवर्ड का यूज करना। तो देखो मैं बता देता हूं, परमानेंट कीवर्ड इज अगेन नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अगर आप पढ़ के आओगे तो हम डिस्कस वर्जन 4 में था, वर्जन 4 तक हम यूज करते थे, आज के टाइम में हम यूज नहीं करते। वर्जन 4 में ट्रैकिंग नहीं होती थी भाई, ट्रैकिंग नहीं पढ़ते थे, ट्रैकिंग हमने अभी से पढ़नी शुरू की। ठीक है, तो ट्रैक कीवर्ड भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, एक कंडीशन ही डिफाइन कर रही है कि स्टैटिक राउट कब तक राउटिंग टेबल में रहेगा और कब, और ये स्टैटिक राउट को राउटिंग टेबल में अनकंडीशनली रखवाएगा ना कि एग्जिट इंटरफेस रीचेबल हो या फिर। तो प्लीज ट्राई टू रीड अबाउट द यूज ऑफ परमानेंट कीवर्ड। यहाँ पे एक कीवर्ड जो मैंने छोड़ दिया है, कीवर्ड कौन सा है? मल्टीकास्ट नहीं पढ़ेंगे। कीवर्ड कौन सा है? ग्लोबल। ग्लोबल क्या है? देखो जब मैं आपको MPLS L3 VPN पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? L3 VPN, तो मैं आपको बताऊंगा कि हम एक कस्टमर को MPLS सर्विस देने के साथ साथ क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरनेट क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ अभी आपके सिर्फ कान में बात डालने के लिए कि जब भी मैं MPLS L3 VPN पढ़ाऊंगा आप मुझे याद करा दो सर इस ग्लोबल कीवर्ड का यूज बताना है, क्योंकि वहां पे मैं इसका यूज अभी, यहां पे मैं इसका यूज अभी नहीं बता सकता, पॉसिबल नहीं। ग्लोबल कीवर्ड का मतलब क्या होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि आपको नेक्स्ट हॉप के लिए VRF टेबल में लुकअप नहीं करना है, किसमें लुकअप करना है? ग्लोबल राउटिंग टेबल। इसकी जरूरत कब पड़ेगी ये वही समझाओ। तो प्लीज मुझे रिमाइंड करा देना कि मैंने यहाँ पे इस ग्लोबल कीवर्ड को छोड़ दिया। क्लियर भाई? ग्लोबल कीवर्ड को छोड़ दिया। ठीक है भाई, तो परमानेंट कीवर्ड का मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है और ग्लोबल कीवर्ड के बारे में कहा है कि कब बताऊंगा? MPLS L3 VPN। चले भाई आगे। तो इसी के साथ आपका VRF क्या होता है, खत्म होता है। शायद ये बात मैंने डायरेक्टली नहीं बोली कि ऐसे ही एंड टू एंड VRF यूज करने को क्या बोलते हैं? VRF लाइट। क्या बोलते हैं? VRF लाइट। ऐसे ही एंड टू एंड VRF यूज किया ना मैंने, R1 पे भी VRF थे, R2 पे भी VRF थे, R3 कनेक्ट करता उस पे भी क्या बना देता? VRF। तो ऐसे ही एंड टू एंड VRF के यूज को क्या बोलते हैं? VRF लाइट।
चलो जी, तो VRF खत्म होता है। आज हम शुरू करेंगे किससे? डायनेमिक राउटिंग से। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल जो हमने पढ़ना है वो कौन सा है? वर्जन। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद ठीक है जी। तो आप क्या चाहते हो, कौन से प्रोटोकॉल पे सबसे ज्यादा टाइम दिया जाए? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देखो यार, फिर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैंने आपको फर्स्ट डे एक बात बताई थी कि यार OSPF में मैं एक्स्ट्रा चीजें तभी बढ़ा पाऊंगा जब आपको पहली वाली चीजें आती होंगी। याद यूथ का कोई लेना देना नहीं है मेरा, आती होंगी, क्योंकि मैं आपको नया पर्सपेक्टिव तभी दे सकता हूं जब आपको पुराना पर्सपेक्टिव पता होगा। तो पहले ही बता देता हूं, OSPF जब स्टार्ट करूंगा सबको LSS आने चाहिए, तभी पढ़ाऊंगा। SPF को कंट्रोल कैसे करना है, LSS को कंट्रोल कैसे करना है, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, वरना भाई LSS दोबारा पढ़ा के छोड़ दूंगा। हाँ, जब आते ही नहीं होंगे मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। ठीक है जी, LSS सारे सब लोग पहले से ही पढ़ के रखेंगे। ठीक है, तो रिप वर्जन 2 DVRP है, EIGRP क्या है? ADVRP। OSPF क्या है? LSRP। और BGP क्या है? PVRP। पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है जी, तो स्टार्ट किससे कर रहे हैं? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? डन भाई? हाँ जी, DVRP के बारे में कोई प्रॉपर्टीज डिस्कस करना चाहते हो आप लोग? तो एक फटाफट बता देता हूं। जितने भी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, बेस्ट पाथ सेलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है हॉप काउंट। क्या मतलब होता है? दूसरी बात, लूप अवॉइड करने के लिए किसका यूज करते हैं? स्प्लिट। तीसरी बात, नेक्स्ट हॉप कैसे कैलकुलेट करते हैं? सोर्स ऑफ अपडेट से। कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये बात सबको समझ में आती है? याद रखना, बाय डिफॉल्ट एक अपडेट में या फिर किसी भी कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक में सोर्स क्या होता है? एग्जिट इंटरफेस की IP और एग्जिट इंटरफेस का मैक। सोर्स क्या होता है? और एग्जिट इंटरफेस का मैक। क्लियर भाई? तो लेट्स से ये R1 है, ये R2 है। R1 जब भी रिप का अपडेट भेजेगा, सोर्स में क्या रखेगा? इस इंटरफेस की IP, और वही IP इस राउटर के लिए किसका काम करेगी? नेक्स्ट हॉप। किसका काम करेगी? चौथा पॉइंट, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना सपोर्टेड है रिप के केस में? 16 को क्या मानता है वो? क्या मानता है? इनएक्सेसिबल। फिफ्थ, रिप के पॉइंट हमने लिखने हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के पॉइंट लिखने हैं भाई। एक फीचर पड़ा हुआ है, रूट पॉइजनिंग क्या होती है? देखो यार, नॉर्मल सी बात है, जब भी एक राउटर को अपने एडजेसेंट राउटर को ये बताना है क्या कि इस नेटवर्क को अपनी टेबल से क्या कर दे? रिमूव। क्या कर दे? तो वो रूट को पॉइजन करके भेज देता है, जहरीला बना देता है उसको, कि सामने वाला उसको डाइजेस्ट ना करे। ठीक है भाई? इधर देखोगे सब लोग अब, तो अगर मैं रिप से स्टार्ट करूं, रिप वर्जन 2 से, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कौन सी लेयर पे काम करता है? क्या यूज करता है? क्या यूज करता है? UDP पोर्ट नंबर। मीट्रिक क्या यूज करता है? याद रख लेना, राउटर हमेशा नेटवर्क को सेंड करने से पहले हॉप काउंट वैल्यू ऐड कर देगा।
क्या कर देगा? हम क्या सोचते हैं कि R1 जब अपने लूप बैक की इंफॉर्मेशन R2 को देगा तो क्या हॉप काउंट फॉरवर्ड करेगा 1, बट वो क्या फॉरवर्ड करता है 2। फॉरवर्ड करते हुए हॉप काउंट वैल्यू को क्या करता है? ऐड, ना कि अपडेट को रिसीव करते हुए। अपडेट को फॉरवर्ड करते हुए ही हॉप काउंट वैल्यू को क्या कर देता है? मैं कह रहा हूं कि अब तक क्या होता था कि R1 अपने लूप बैक की जो भी मीट्रिक होती थी वो फॉरवर्ड करता था, R2 जब रिसीव करता था तब मीट्रिक को क्या करता था? ऐड, तब मीट्रिक क्या करता था। लेकिन रिप वर्जन 2 में ये क्या है? एक एक्सेप्शन है कि जब भी अपडेट सेंड होगा तभी मीट्रिक क्या हो जाएगी? ऐड, तभी मीट्रिक क्या हो जाएगी? ऐड। सो मीट्रिक इज एडेड एट विच एंड? सेंडिंग। आगे चलूं? मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है 22.4.0.0. समझ में आ रही है इतनी बात? चलें आगे? पक्का? रिप में अपडेट्स कैसे होते हैं? प्लस राउटर हर 30 सेकंड के बाद अपनी राउटिंग टेबल शेयर करता है एडजेसेंट राउटर से। किससे शेयर करता है? क्लियर भाई? इन पॉइंट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो फिर देख लेते हैं एक छोटी सी कहानी। झूला झूलाए ये पनघट नदिया, किनारे ये आंगन निंदिया। के नानी की गोदी में सोना, परियों के देश सजो। भाई शांति तो बनाए रखो। दिया तू ना क्या चलाएंगे यहाँ पे? विजिबल है भाई सबको? सारी बातें साथ साथ बताता चलूंगा, ध्यान देना इधर। नानी की गोदी में सोना, परियों के देश। देखो भाई, रिप कैसे एनेबल करते हैं राउटर पे? कौन सा वर्जन चलाना है? ठीक है भाई। अब नेटवर्क कमांड से रिप में क्या होता है? नेटवर्क कमांड से रिप में क्या होता है? जो जो इंटरफेस इस नेटवर्क कमांड के अंदर आएगा सब पे रिप एनेबल हो जाएगा और राउटर हर उस इंटरफेस पे अपडेट भेजना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? जो नेटवर्क कमांड का मतलब EIGRP में था वही किस में होता है? रिप में। ठीक है जी। लेकिन ना रिप में ना नेटवर्क कमांड का क्लासलेस वर्जन अवेलेबल नहीं है। क्या अवेलेबल नहीं है? तो मैं लेट से मेरे पास 10 के बहुत सारे सबनेट्स हैं, 10 के बहुत सारे क्या हैं, तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कि कौन से इंटरफेस पे एनेबल करना है और कौन से इंटरफेस पे एनेबल। हमेशा नेटवर्क कमांड क्लासफुल रहेगी। क्या रहेगी? क्लासफुल। यार क्या होता था EIGRP में, तो समझने में 15 मिनट लग जाते हैं। 10.1.1.0/24, 10.1.2.0/24 और 10.1.
ये सीन था। तुम्हें इन दोनों इंटरफेसेस पे EIGRP एनेबल करना है, तुम कंट्रोल कर सकते थे क्योंकि तुम्हारे पास क्या था वहां पे, वाइल्ड कार्ड मास्क बोलो या फिर क्या बोलो, सबनेट मास्क। नेटवर्क कमांड के साथ ऑप्शन था ना, रिप में नेटवर्क कमांड के साथ ऐसा कोई ऑप्शन है? तो जब भी एनेबल होगा तीनों के लिए होगा, दो के लिए कभी भी नहीं हो, दो के लिए कभी भी नहीं हो, याद रखना। मैंने नेटवर्क कमांड क्या चलाई, डन भाई। अभी मैं समराइजेशन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, किसके बारे में, कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, कौन सा वर्जन चल रहा है, 2। अपडेट कितनी देर के बाद जाएगा, कौन से इंटरफेस पे एनेबल हो गया, सब पे हो गया ना, क्योंकि नेटवर्क कमांड क्या चलाई है। समझ में आ रही है बात? चला दी। डन। क्या देखना, ये क्या लिख रखा है, क्या लिख रखा, ये क्या लिख रखा है, गेटवे का मतलब है नेक्स्ट स्टॉप। कौन सी नेक्स्ट स्टॉप मुझे इंफॉर्मेशन दे रही है, कौन दे रहा है, मेरा एडी वैल्यू क्या है, और अपडेट कितनी देर बाद आया, पहले आया था, और डिफॉल्ट एडी भी क्या सेट है, रिप की एडी क्या होती है, 120। रिप की एडी क्या होती है, आपको क्या लग रहा था, बात समझ में आई? गेटवे का मतलब है कौन सी नेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस का मतलब है एडी क्या है, और लास्ट अपडेट का मतलब है कितनी देर पहले अपडेट आया था। तो अपडेट हर कितनी देर के बाद आ जाता है, देखना। फिर हो गया रिफ्रेश, हो गया ना, चलो फिर ठीक है, हो गया, ठीक है जी। R3 पे आ जाओ। आ रहे हैं 192, 168, 1.2 भी आ रहा है और 12 का नेटवर्क भी आ रहा है। 1.2 पे क्या आ रही है नेक्स्ट ऑफ, सॉरी नेक्स्ट ऑफ 23.2। क्लियर भाई? तो R1 ने R2 को भेजा, R2 ने किसको भेजा, R3 के लिए नेक्स्ट ऑफ क्या होगी, 23.2। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वाले लिंक को कैप्चर करते हैं भाई एक बार। देखो R2 ने एक अपडेट भेजा, किस एड्रेस पे भेजा, मल्टीकास्ट एड्रेस पे। किस एड्रेस पे बताया था ना, रिप क्या मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करेगा, 224.0.0.9। यूडीपी बेस्ड है, पोर्ट नंबर क्या यूज करेगा। देखो नेटवर्क को भेजने से पहले उसमें मीट्रिक क्या कर दिया है, ऐड। R2 ही क्या मीट्रिक फॉरवर्ड कर रहा है, 2, जबकि R2 को करनी क्या चाहिए थी, 1। R3 एक और ऐड करता तो कितनी होती, 2, लेकिन R2 ही कितनी फॉरवर्ड कर रहा है। तो बताया था नेटवर्क को फॉरवर्ड करने से पहले मीट्रिक क्या हो जाती है, ऐड। क्लियर भाई? तो याद रखना अपडेट सेंड होते हुए मीट्रिक क्या होती है, ऐड। अपडेट सेंड होते हुए मीट्रिक क्या होती है, ऐड। बात समझ में आई? सबको बात समझ में आ रही है? अब देखो ये नीचे वाला आउटपुट 2 और 3 क्या है, ये ऊपर वाला आउटपुट 1 और 2 क्या है। मैंने R1 पे क्या किया, ध्यान दो सब लोग इधर। मैंने R1 पे ना एक लूपबैक को क्या कर दिया, शट। जैसे ही मैंने नेटवर्क को शट किया, R1 ने क्या भेजा, एक अपडेट।
R1 ने क्या भेजा? एक R1 ने अपने अपडेट में, ये तो नॉर्मल अपडेट है, ये रहा अपडेट। R1 ने अपने अपडेट में सेम नेटवर्क की मीट्रिक क्या मार्क करके भेजी है? इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं राउट पॉइजनिंग। व्हाट वी कॉल इट? कि मैंने सामने वाले को बता दिया इस नेटवर्क को फटाफट अपनी राउटिंग टेबल से क्या कर दे, अपने डेटाबेस से क्या कर दे, रिमूव। R1 ने जब अपडेट भेजा तो R2 ने भी वापस एक अपडेट भेजा जिसमें उसने भी मीट्रिक क्या करके भेजी है। इसको बोलते हैं पॉइजन रिवर्स। क्या बोलते हैं? पॉइजन रिवर्स क्या होता है? एक बात बताओ यार, रिप के केस में कोई रिलायबिलिटी है अपडेट्स की? जो डीबी बेस्ड है। तो मैंने सामने वाले को अपडेट भेजा, मैं पॉइजनिंग का अपडेट भेज रहा हूँ कि इस नेटवर्क को क्या कर दे, रिमूव। यार कोई तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए इस बात की कि उसको अपडेट मिल गया, तो सेम अपडेट मुझे क्या भेजता है वापस, जस्ट टू टेल मी, जस्ट टू इन्फॉर्म मी कि अपडेट मुझे मिल गया। अपडेट मुझे, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड पॉइजन रिवर्स। पॉइजन, देखो पॉइजन रिवर्स क्या कहता है? पॉइजन रिवर्स कहता है, देखो रूट स्प्लिट ओरिजिन क्या कहता है? सबसे पहले स्प्लिट ओरिजिन कहता है अगर मेरे पास एक नेटवर्क का अपडेट आया है एक इंटरफेस पे, तो मैं सेम इंटरफेस से उस नेटवर्क के अपडेट को वापस नहीं भेजूंगा। लेकिन पॉइजन रिवर्स क्या कहता है? भेज दूंगा, बट विद मीट्रिक 60। बट विद मीट्रिक, तो यही हो रहा है, अपडेट आ रहा है उसके पास, वो वापस भेज रहा है बट विद मीट्रिक 60। क्लियर? ये देखो R2 ने भी R3 को अपडेट भेजा होगा एट द सेम टाइम, नेटवर्क की मीट्रिक क्या मार्क करके। देखो R2 भेज रहा है 23.2 और R3 क्या कर रहा है? R3 भी वही अपडेट वापस भेज रहा है विद मीट्रिक 16। तो रूट पॉइजनिंग और पॉइजन रिवर्स में फर्क क्लियर हुआ सबको? भाई दोबारा नहीं बताऊंगा ना डिस्कस करूंगा, ठीक है भाई? कर देते हैं, बस 1 मिनट रुक जाओ, कल कंप्लीट करना है भाई रिप, इतना बड़ा है ही नहीं ना। ठीक है जी, कल ही पढ़ेंगे बाकी।